हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ सेंटर टेंडेंसी और वी हैव टेकन द जस्ट ओवरव्यू ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देख लें, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आज हम ये जो मीन है हमारा बाय यूजिंग जो डिफरेंट सीरीज़ हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो आप इंडिविजुअल सीरीज भी हम देखेंगे आज सॉल्व करके, डिस्क्रीट सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे और कंटिन्यूस सीरीज भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है, तो आपको जो है इसमें मीन निकालना है। तो जो हमारे नंबर ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशन है 10, 12, 11, 12, 13, 14, इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स बार यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है और समेसन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन जो है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो आप इनको काउंट करेंगे तो ये जो हमारे नंबर्स हैं वो है 15। तो हियर एन इज़ द 15। एक्स जो है आपका, तो ये जितने भी जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं दीज आर द एक्स, और आपको सबको मीन निकालने के लिए इन सबको हमको सम करना है। तो हमने क्या किया, इनको सबको सम कर लिया। तो 10, 12, 11, तो हमने यहाँ के 10 + 12 + 11 + 12 + 13 + 14, ये सबको ऐड करने के बाद जो हमारा सम निकल के आया वो है 204। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है एक्स बार समेसन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसको हम अपना जो वैल्यूज हैं उसको हम इसमें पुट करेंगे। मिनट, और n है यहाँ पे 15, सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो है 13.6। तो जो आपका मीन है वो है 13.6। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल समेसन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन 15 है, हमने जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे इनको ऐड किया। उसके ऐड करने के बाद हमने जो वैल्यू थी हमारी उसको फॉर्मूला में पुट की। पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आया वो है 13.6, जो कि है आपका मीन। नेक्स्ट हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा सा चेंज है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है तो एक्स बार यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है, समेसन एफ एक्स जो है तो सम टोटल ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और जो समेशन जो एफ है वो है हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन। तो एग्जाम में ऐसे ही दिया होता है। तो इसमें हमको ये जो टेबल है, तो कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो ये मार्क्स है और उसके ये जो मार्क्स है ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक टेबल ड्रॉ करना है आपको, जो मार्क्स को आप एक्स से डिनोट करेंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमने जितने भी मार्क्स हैं ये हमने लिख लिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनके ये मार्क्स आए हैं 2, 4, 3, 8, 9, 7, 7 और 6। इसके बाद चूँकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमको चाहिए एफ एक्स, तो इसलिए हम को एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, हम जो ये मार्क्स हैं और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जार 6, 4 4 जार 8, 5 3 जार 15, 6 8 जार 48। तो ऐसे ही हमने सबका जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी हमारी जो वैल्यूज हैं हम सबको इसमें एफ एक्स वाले कॉलम में पुट करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इन जितनी भी जो हमारे चूँकि हमारा फॉर्मूला है उसमें हमको समेशन एफ भी चाहिए, तो ये जो हमारे नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज है इनको आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो है 53, और समेशन एफ एक्स को ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो हमारा 437, मतलब 437। अब
हमने देखा जो हमारा समेसन एफ एक्स है वो 437 है, समेसन एफ है हमारा 53 है, और यही हमको फॉर्मूला में चाहिए। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद ये जो हमारी वैल्यू है उसको आप फॉर्मूला में रखेंगे। तो 437 इसको हम डिवाइड करेंगे 53 से। इसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, जो कि हमको चाहिए अरिथमेटिक मीन हमारा किसका, डिस्क्रीट सीरीज़ का, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो है 8.24, जो कि है आपका मीन। क्या किया आपने, ये जो आपका इलस्ट्रेशन या जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसको आपने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ की। सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला है तो उसको ध्यान में रख के हमको क्या क्या चाहिए, उसमें क्या क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हम हमारा जो है आगे का जो हमारा सॉल्यूशन वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ की, तो टेबल में एक्स और एफ तो दिए हुए थे, हमको चाहिए था एफ एक्स। तो हमने क्या किया, इसको एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद हमको चाहिए था समेसन एफ, तो हमने इसको ऐड किया। समेसन एफ एक्स भी चाहिए था, तो हमने जो हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू था उसको हमने ये ऐड किया। तो ऐड करने के बाद आया हमारा 437, और इसके बाद जो हमारी जो वैल्यू थी उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया, और पुट करने के बाद जो हमारे वैल्यू निकल के आया है मीन, तो वह है 8.24। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सो आपने देख लिया कैसे हमको मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज़ का और डिस्क्रीट सीरीज़ का। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे अरिथमेटिक मीन को निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही है आपका समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, और लेकिन इसमें आपको एक स्टेप और लेना होता है, इसमें आपको मिड पॉइंट भी निकालना होता है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो ऐसे दी होती है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर आप क्या करेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिनकी ये मार्क्स जो आए हुए हैं, तो इसके लिए आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले जो है मिड पॉइंट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है अपर क्लास प्लस लोअर क्लास लिमिट जो है हमारी, और उसको हम कर देते हैं डिवाइड बाय 2। तो ये आप देखो 10 जो है हमारा अपर क्लास हो गया, लोअर 20, फिर ऐसे ही सेम अब सब में देखेंगे तो ये सबसे मैंने एक एक करके निकाला हुआ है यहाँ पे। तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 तो 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 45। इसके बाद हम एक और टेबल ड्रॉ करेंगे, और हमने इसको ऐसे ड्रॉ किए, तो मार्क्स लिख लिए यहाँ पे जो मिड पॉइंट हमने निकाला है इंडिविजुअल सीरीज जो एक एक करके, तो वो हमने उसके सामने उसका लिख लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो आप सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे x भी हमको मिल गया, f भी मिल गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हमको चाहिए एफ एक्स के लिए, जो कि जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था, तो हमको क्या करना है, जो हमारी x वैल्यू है उसको f वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 15 5 जार 75, 25 7 जार 175, सेम आपने सबको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमको चूँकि हमारे फॉर्मूला में हमको चाहिए समेसन f, तो आपने उसको ऐड कर लिया। फिर नेक्स्ट हमको चाहिए समेसन एफ एक्स भी, इसलिए हमको 75, 175, 385 और 360 सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई हमारी वो है 995। फॉर्मूला है आपका, को याद हो गया होगा अब तक, तो एक्स बार और ये है हमारा समेसन एफ। अब हमारी वैल्यू जो है सामने ही है, तो समेसन बार लिखने का क्या मतलब, तो इसके बाद हमारा समेसन एफ एक्स जो है वो है आपका 995, और उसके बाद आपका समेसन एफ है जो कि है 31। इसको डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो है 32.09। So this is the mean of continuous series। तो हमने क्या बात की, अभी हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन हमको कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है,
और कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।